हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए वही हिंदी का जो 24 मार्च को आपका पेपर होने वाला है ना, पूरा का पूरा आरबीएससी का पूरा लीक पेपर लेके आ चुका हूँ। इस पेपर के अंदर पूरे के पूरे जिस विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ लिया ना, 80 में से 80 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, कंप्लीट 80 में से 80 मार्क्स लेके आएंगे, सिर्फ डिटेल से विद सॉल्यूशन करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई जैसे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स वगैरह, मैथ्स के, बायोलॉजी के, जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के, उनके यदि आपको पेपर लेने हैं तो सीधा जाना है आपको, है ना। सीधा जाना है और व्हाट्सएप पे जाके आपको क्या करना है, मैसेज करना है। नंबर नोट करो 82 0 82 0 48 46 3 पर। इन पर क्या करना है, मैसेज कर देना। एक बार दोबारा से लिख लो, 82 0 93 48, ठीक है, और 463। इन नंबर पर क्या कर देना है, हाई लिख के मैसेज कर देना है, फिर आपको बता दिया जाएगा। और यदि ये नंबर काम ना करे तो 90 0 17 47 163 पर कर देना। ठीक है, इन पर आपको मैसेज कर देना है। तो चलो फिलहाल तो हिंदी का तो पूरा का पूरा पेपर हम आपको निःशुल्क बता देते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल निःशुल्क बता देते हैं, तो क्लास को अंत तक देखना है। बड़ा गजब का है, जिस विद्यार्थी ने देखना ना, हम बाद में यहाँ पे ऐसे गोले कर करके लगाएंगे पेपर में, आप देख लेना वो कितने क्वेश्चन मिलते हैं हिंदी के पेपर से। ठीक है, तो देखिएगा, यकीन कीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न बोल रहा है कि आलेख लेखन की, क्या आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है सरल, पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है सुगम, और स ऑप्शन है प्रभाजी, और जो आपका चौथा ऑप्शन है द जो है उपयुक्त सभी। बताइए आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आलेख लेखन की भाषा सभी, यानी कि द ऑप्शन जिसने बताया ना उसकी होनी चाहिए। आलेख लेखन की भाषा सरल भी होनी चाहिए, सुगम भी होनी चाहिए, और प्रभावी भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने, फिर चिन मिनी ने, या फिर निहाल सिंह ने, फिर जॉन सिंह ने। बताइए तो किसने किया था। गुटेन ने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। तो ए ऑप्शन जिसने बताया ना, इनकी ए ऑप्शन जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। छापे खाना, सबसे पहले छापा खाना गुटेन जर्मनी का है। कहाँ का है, जर्मनी का गुटेनबर्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट उन्होंने मौखिक भाषा की विशेषता लिखी है। मौखिक भाषा की क्या बतानी है आपको, यहाँ पे विशेषता बतानी है। मौखिक भाषा की विशेषता लिखिए। स्वाभाविक होती है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं, फिर परिवर्तनशील होती है, फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए मौखिक भाषा की विशेषता बतानी है, तो इसमें द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि रोमन लिपि कैसी है। सूत्र लिपि, चित्रलिपि, वर्णात्मक लिपि, या फिर अक्षरात्मक लिपि। फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कौन सी लिपि है, वर्णात्मक लिपि। जिस मैंने ऑप्शन नंबर सेको किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आत्म परिचय कविता में कवि की वाणी कैसी है। शीतल, उम्र, कठोर, या फिर मृदुल। फटाफट बता दो कैसी है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों कौन सी है, शीतल है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर एको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैमरे में बंद अपाइज कविता में समर्थ व शक्तिवान किसे कहा गया है। तो कैमरामैन को, अपाइज को, दूरदर्शन वालों को, या फिर दर्शकों को। फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों किसको कहा गया है, दूरदर्शन वालों को कहा गया है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सेको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरता है। ए ऑप्शन है भीख मांग कर, है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा आपके। ए ऑप्शन है भीख मांग कर, और बी ऑप्शन है लिख कर, और सी ऑप्शन है आपका काम करके, और डी ऑप्शन है भजन करके। तो लेखक के अनुसार बताए ना, तो कवि के अनुसार बताए ना, तो वो है भीख मांग कर। क्या, भीख मांग कर। तो ए ऑप्शन जिसने बता दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं, भाई देखो लेवल के पर्सन है, पर्सन अच्छे लग रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंद्र सेना की किशोर पानी और कीचड़ में लोटपोट कर क्या मांगते हैं, रोटी, वर्षा, जल, या फिर पैसे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों क्या मांगते हैं, वर्षा मांगते हैं। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैकोलोक के ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बैकोलोक के ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि लुट्टन का पालन पोषण किसने किया। तो बुआ ने, सास ने, मौसी ने, या फिर नानी ने। किसने किया था, सास ने किया था। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैकोलोक के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस ऋतु में के आने पर श्री से लहक उठता है। तो शीत ऋतु में, श्री इस ऋतु में, बसंत में, या फिर वर्षा में। किस में उठता है, बिल्कुल भाई वसंत ऋतु में उठता है। ठीक है, बिल्कुल क्यों, कौन से में उठता है, वसंत ऋतु में उठता है। बिल्कुल,
सही ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाजार दर्शन का प्रतिघात क्या है। तो ये भाई एक नंबर में किसी ना किसी चैप्टर का पूछेगा। तो बाजार के उपयोग का विवेचक, या फिर बाजार से लाभ, या फिर बाजार न जाने की सलाह, या फिर बाजार जाने की सलाह। फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, बाजार के उपयोग के विवेचक है। तो ए ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि लेखक के द्वारा खेती और आजीविका का आधार मानने से इनकार करने के पीछे भारतीय कृषि व्यवस्था के प्रति क्या विचार प्रकट होते हैं। तो घृणा, या फिर अविश्वास, या फिर गलानी, या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट बताइए। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल क्या प्रभाव होता है, अविश्वास होता है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैक को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब लेखक के द्वारा खेती और आजीविका का आधार मानते हुए इनकार करने की भारतीय कृषि व्यवस्था के प्रति विचार प्रकट करता हुआ होता है, किसका होता है, अविश्वास का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है, जिससे जीवन चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं। यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, या फिर मनोहर श्याम जोशी। और अगला देख लीजिएगा कि सिल्वर वेडिंग कहानी का कौन सा पात्र प्रभावित करता है, सिल्वर वेडिंग कहानी का तो कौन सा करता है भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सा करता है, कृष्णानंद पांडे करता है। जिसके जीवन चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं, तो कृष्णानंद पांडे बिल्कुल सही है। और ये शूद्र बाबू भी किसको अपना आदर्श मानते थे, कृष्णानंद पांडे को मानते थे। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जूझ नामक पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है। तो ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, या फिर मराठी भाषा का, या फिर अवधी भाषा का। फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे पास तो किसका है, मराठी भाषा का है। तो जिस वाइन ऑप्शन पर सैकोलोग के ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का काल कौन सा था। तो ताम्र काल, पाषाण काल, लोहा काल, या फिर कांस्य काल। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल कौन सा था भाई, ताम्रकाल था। ए ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यशोधर बाबू अपने अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे, पैसा, सम्मान, या फिर जीवन, या फिर मुक्ति, जमीन, या फिर मुक्ति। तो क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे। क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि शब्द तथा अर्थ के इस संबंध को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द तथा अर्थ के इस संबंध को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस बुढ़िया को न सताओ यह नीरी गाय, ये इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो कौन सी है भाई, लक्षणा है। कौन सी है, लक्षणा है। लक्षणा के दो भेद होते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है जहाँ एक या अनेक वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। वर्णों की पूछा, वर्णों की बोला है। ठीक है, वर्णों की बोला है, तो वर्णों की बोला है तो वर्ण जहाँ पे आ जाते हैं, अनुप्रास आ जाते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार होता है वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, काव्य में अलंकार है। बताइए, फटाफट बता दो भाई, काव्य में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है। बिल्कुल पुनरुक्ति प्रकाश है। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है कि आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका है, तो प्रतिनियुक्ति के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। बताइए तो कौन सी है, डिपुटेशन है। कौन सी है, डिपुटेशन है भाई। इसे इन्हें रट लो, और क्या है। ठीक है, यही आपको ये मिलेंगी, पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक है। और अगला है, अगला देखिएगा, अगला पूछ रहे हैं कि एकेडमिक के लिए, तो एकेडमिक का मतलब क्या होता है, शैक्षणिक होता है। क्या होता है, शैक्षणिक होता है। डन। अगला प्रश्न देखिए, अदोल्य निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, ये 6 नंबर का आने वाला है, तो आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस क्या बताना है, इस गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी जीवन का महत्व। ठीक है, विद्यार्थी जीवन के बारे में है ना। तो कौन सा है, विद्यार्थी जीवन है। अगला देखिएगा कि व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो क्या होता है, सर्वोत्तम समय छात्रावास होता है। क्या होता है, छात्रा छात्रावस्था होती है। ठीक है, क्या होता है, सर्वोत्तम समय क्या होता है, व्यवहार को सुधारने की कौन सी होती है, छात्रावस्था होती है। ठीक है। और छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है, तो क्यों गुरुकुल में क्यों छोड़ते हैं, कठोर कठोर अनुशासन के लिए। किसके लिए भाई, कठोर कठोर अनुशासन के लिए,
अनुशासन के लिए, कठोर अनुशासन के लिए, ठीक है, कठोर अनुशासन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे 3% आपके कंप्लीट हो चुके। पैसेज का नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है कि छात्रावस्था में उपयुक्त तुलना किससे की गई है। तो छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है, तो सफ़ेद चादर से की गई है, सफ़ेद चादर से की गई है। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, संभव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो संभव में किसका हुआ है, सम का हुआ है, सम प्लस अभाव, सम प्लस अभाव, सम प्लस अभाव हो जाएगा, ठीक है। और प्राचसम, तो उपसर्ग कौन सा है, सम है। प्राचीन काल में किसके जीवन का महत्व स्वीकार किया गया है। तो किसके जीवन का किया गया है बताइए, विद्यार्थी जीवन का। किसका, विद्यार्थी जीवन का, ठीक है। विद्यार्थी जीवन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे 6 के 6 नंबर आपके पक्के हो गए। अब नेक्स्ट देखिएगा, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक, ये भी 6 नंबर का आने वाला है। तो 6 नंबर का आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पैसेज को आपको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत नाम किसके आधार पर पड़ा। तो ठीक है, बताइए भारत का नाम किसके आधार पर पड़ा। तो भारत का नाम भरत, भरत नाम के पर पड़ा, ठीक है। अगला देखिएगा, भरत ने किस गुरु से शिक्षा पाई है। तो किसने पाई है, कश्यप से। किससे पाई है भाई, कश्यप गुरु से शिक्षा पाई है, ठीक है। अगला देखिएगा, भरत किसका पुत्र है। तो भरत दुष्यंत का पुत्र है, ठीक है। अगला है कि भरत के सहचर कौन थे, ठीक है। भरत के सहचर कौन थे। तो भरत के सहचर शिशु सिंह थे, ठीक है। अगला देखिएगा कि काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो काव्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है भाई, बालक है। कौन सा है, बालक है। और अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का साम्राज्य सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो किसने स्थापित किया गया था बताइए, भरत ने। डन। यहाँ पे आ जाता है आपका सेक्शन बी। अब देखिएगा सेक्शन बी को आपको यहाँ पे इंटरनेट का स्वरूप, उपयोगिता का महत्व बताना है। अगला देखिएगा, और इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन वीडियो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल पीडीएफ में लेना चाहते हो, ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं। इनमें से एक मॉडल पेपर आपको निःशुल्क डेमो के रूप में करवाया गया है। इस मॉडल पेपर को देख लो, और यदि आपको अच्छा लगे, परचेज लगे, तो ओनली विथ आंसर, विदाउट आंसर प्राइज 50 रुपये। और विथ आंसर भाई एक एक बच्चे को समझाने पड़ते हैं, तो समझाने के उसके रुपए हैं 100, ठीक है। और इसमें 90% आपके प्रश्न आने की संभावना होती है। तो ओनली 3 मॉडल पेपर हैं, प्राइज है 100, ले सकते हो। इसी प्रकार रसायन विज्ञान का भी है, किसका है, रसायन विज्ञान के भी हैं, और मैथ्स के भी हैं, और बायो के भी हैं, ठीक है। और तो आपके एग्जाम लगी गई हैं, ठीक है। इनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको नंबर बताए गए हैं उन पर। और या फिर इन पे नहीं लगे तो इन पे कर लेना, 90001743 163 पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ से आपका जो सेक्शन मैंने खंड सा है बता दिया।